आप सभी साथियों का स्वागत है। आज हम लोग सक्षमता परीक्षा 5 में इतिहास से पूछे जाने वाले बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे, है ना। जो साथी मेरी हर वीडियो को देखना चाहते हैं वो 80 92 43 0290 इस नंबर पर व्हाट्सएप पर अभी तक जो नहीं जुड़े हैं वो जुड़ सकते हैं, है ना। आप लोगों के लिए एक स्पेशल सक्षमता परीक्षा 5 का मैंने ग्रुप बना रखा है, तो जो लोग जुड़ना चाहते हैं आप लोग ग्रुप में जुड़ सकते हैं। ग्रुप में जुड़ने का कोई पैसा लगता नहीं है ना। ग्रुप में जुड़ने से आपको ये फायदा होगा कि जो भी मैं वीडियो बनाता हूं उसका लिंक उस ग्रुप में मैं शेयर करता हूं, तो आप आसानी से मेरी हर वीडियो को देखते रहिएगा, है ना। चलिए आज का सेशन हम लोग शुरू करते हैं। पहला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? सर सैयद अहमद खान ने, सर मोहम्मद इकबाल ने, आगा खान ने या नवाब सलीमुल्लाह खान ने? तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना जो है नवाब सलीमुल्लाह खान ने किया था। किसने किया था? नवाब सलीमुल्लाह खान ने 1906 ईस्वी में। कहाँ किया था? ढाका में किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। दूसरा सवाल, मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा लखनऊ संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? 1919 ईस्वी में, 1925 ईस्वी में, 1916 ईस्वी में या 1905 ईस्वी में? तो मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा लखनऊ संधि पर हस्ताक्षर जो है 1916 ईस्वी को किया गया था। कब? 1916। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपके सामने। तीसरा सवाल, मुस्लिम लीग द्वारा किस तिथि को मुक्ति दिवस मनाया गया था? 22 दिसंबर 1939 को, 17 अक्टूबर 1939 को, 22 दिसंबर 1940 को या उपयुक्त में से एक से अधिक? तो मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस जो है आपको 22 दिसंबर 1939 को मनाया गया था, है ना। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस का मनाया था 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपके सामने। चौथा सवाल, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब बदली गई? 1912 ईस्वी में, 1916 ईस्वी में, 1920 ईस्वी में या 1908 ईस्वी में? तो भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली, पहले भारत की राजधानी कलकत्ता हुआ करता था, है ना। बाद में जो है उसको बदल कर दिल्ली कर दिया गया। तो कब बदला गया था? तो 1912 ईस्वी में बदला गया था। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। और जो लोग फिजिकल टीचर हैं वो अगर पीडीएफ लेना चाहते हैं तो मैंने जो नंबर दिया था आप उस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में किसने बिहार के नील उगाने वालों का प्रश्न प्रस्तुत किया था? राजकुमार शुक्ल ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, जेबी कृपलानी ने या संपूर्णानंद सिन्हा ने? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 के अधिवेशन में जो है बिहार के नील उगाने वालों के लिए प्रश्न जो प्रस्तुत किया था वह किया था राजकुमार शुक्ल ने। किन्होंने किया था? राजकुमार शुक्ल। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 6 ये है आपके सामने। छठा सवाल आपका कह रहा है कि महात्मा गांधी पर चंपारण सत्याग्रह के लिए कब अभियोग चलाया गया था? 1916 ईस्वी में, 1917 ईस्वी में, 1918 ईस्वी में या 1919 ईस्वी में? तो महात्मा गांधी पर जो है चंपारण सत्याग्रह के लिए अभियोग जो चलाया गया था वो चलाया गया था 1917 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा आपके सामने। सातवां प्रश्न, किसकी कानूनी समस्या के समाधान हेतु महात्मा गांधी को 1893 में दक्षिण अफ्रीका बुलाया गया था? कश्मीर के शेख अब्दुल्लाह, बंगाल के तीतू मीर, बिहार के इमदाद इमाम या गुजरात के दादा अब्दुल्ला? तो
ऐसा कौन सा व्यक्ति था जिसकी कानूनी समस्या के समाधान हेतु जो है महात्मा गांधी को 1893 में दक्षिण अफ्रीका बुलाया गया था? तो वह व्यक्ति कौन थे? वह थे गुजरात के दादा अब्दुल्ला। इन्हीं के कानूनी समस्या के समाधान हेतु जो है महात्मा गांधी को 1893 में दक्षिण अफ्रीका बुलाया गया था। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आपके सामने। 8वां सवाल, निम्न में से महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था? अहमदाबाद, बारदोली, चंपारण या व्यक्तिक? महात्मा गांधी का भारत में जो सबसे पहला सत्याग्रह था वह कौन था? अपना बिहार के चंपारण में हुआ था, नील मजदूरों को लेकर, है ना, चंपारण में। महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन था? चंपारण सत्याग्रह था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा आपके सामने। 9वां प्रश्न कह रहा है कि गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था? राजकुमार शुक्ल ने, राजेंद्र प्रसाद ने, जयप्रकाश नारायण ने या कृष्ण सहाय ने? तो महात्मा गांधी को चंपारण आने का आमंत्रण जो है राजकुमार शुक्ल ने दिया था। किसने दिया था? राजकुमार शुक्ल। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा आपके सामने। 10वां सवाल आपका क्या कह रहा है कि किसने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान जो है आकर्षित किया? बाबा रामचंद्र, राजकुमार शुक्ल, स्वामी सहजानंद सरस्वती, श्री कृष्ण सिन्हा। तो यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा जो है किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान जो आकर्षित किया था वह किन्होंने किया था? राजकुमार शुक्ल ने ही किया था, है ना। इन्हीं के कहने पर महात्मा गांधी जी जो है कहाँ आए थे? चंपारण आए थे। ठीक, ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 11वां सवाल, चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? महात्मा गांधी, बिरसा मुंडा, बाबा रामचंद्र या राम सिंह? तो चंपारण नील आंदोलन के जो राष्ट्रीय नेता थे वह थे आपके महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12वां सवाल, 1918 में अहमदाबाद के मिल मालिकों और मजदूरों के मध्य विवाद में किसने हस्तक्षेप किया था? महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल, जमशेदजी टाटा या उपयुक्त में से एक से अधिक? तो 1918 में अहमदाबाद के मिल मालिकों और मजदूरों के मध्य विवाद में जो हस्तक्षेप किया था किन्होंने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 13वां सवाल, किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी? अश्विंद्र पाठक, बतख मियां, हामिद अंसारी या उपयुक्त में से एक से अधिक? तो चंपारण सत्याग्रह के दौरान जो है बिहार में गांधी जी की जान जो बचाई थी वो किन्होंने बचाया था? बतख मियां ने बचाया था। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 ये रहा आपके सामने। निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को हथियार के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग किया था? रॉलेट सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, बारदोली सत्याग्रह या अहमदाबाद हड़ताल? क्या कह रहा है कि किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को हथियार के रूप में सबसे पहले प्रयोग किया था? तो वो था आपका अहमदाबाद हड़ताल, है ना। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 ये रहा आपके सामने। 15वां सवाल, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? दादा भाई नौरोजी, एमजी रानाडे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी या गोपाल कृष्ण
गोखले। तो महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु थे वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16वां सवाल, ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना कब किया गया था? 1932 में। तो ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा की गई? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा, जगजीवन राम के द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा या उपयुक्त में से एक से अधिक? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा किया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, सर्वोदय। सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? महात्मा गांधी ने, पंडित नेहरू ने, विनोबा भावे ने या जयप्रकाश नारायण ने? तो सर्वोदय शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो किया था वो किन्होंने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। 18वां सवाल, यदि नील की खेती करने से छूट चाहते तो नील के किसानों को कौन सा क्षतिपूर्ति कर यानी टैक्स जो है देना पड़ता था? बट्टा, जजिया, तवान या नजराना? तो नील की खेती से छूट चाहने के लिए जो है, छूट पाने के लिए नील के किसानों को जो है तवान कर देना पड़ता था, टैक्स के रूप में तवान देना पड़ता था, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19वां सवाल, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने, रामसुंदर सिंह ने, गंगाशरण सिन्हा ने या रामानंद मिश्रा ने? देख लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जितना भी क्वेश्चन मैंने अभी कराया है सब का सब एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है और सब का सब आपके जैसे आपके सिलेबस में आधुनिक भारत से पूछा जाएगा, इसी तरह सब का सब क्वेश्चन आपके आधुनिक भारत से ही है ना। इसलिए सबको अच्छा से देख लीजिएगा, ठीक है। तो बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। किन्होंने किया था? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20वां सवाल, किसान क्या करें किसने लिखी? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने, कार्यानंद शर्मा ने, बाबा रामचंद्र ने या उपयुक्त सभी ने? तो किसान क्या करे यह पुस्तक किसने लिखा है? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 21, 21वां सवाल, 1937 से 1938 के दौरान बिहार में बर्खास्त आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था? पीर अली खान के द्वारा, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा, जयप्रकाश नारायण के द्वारा या स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा? तो 1937 से 38 के दौरान बिहार में बर्खास्त आंदोलन जो है स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा जो है क्या किया गया था? आयोजित किया गया था, ठीक है। चलिए अगला सवाल को देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 22, वह कौन जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था? इलाहाबाद में, कलकत्ता में, लखनऊ में या पटना में? तो अखिल भारतीय किसान सभा का पहला आयोजन जो हुआ था, पहला अधिवेशन, वह कहाँ हुआ था? लखनऊ में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 23 ये रहा आपके सामने। 23वां सवाल, बारदोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व जो है किसने किया? वल्लभ भाई पटेल ने, मोतीलाल नेहरू ने, जेबी कृपलानी ने या जवाहरलाल नेहरू ने? तो बारदोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व जो किया था वो किन्होंने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24,
24वां सवाल, 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? कश्मीर में, BNW, FP, केरल, असम। तो 1921 का मोपला विद्रोह जो हुआ था कहाँ हुआ था? केरल में हुआ था, है ना। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 25, 25वां प्रश्न, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? दीवान चमनलाल, आचार्य N लाजपत जी रंगा, स्वामी सहजानंद या लाला इसके बाद लाजपत राय। तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। कौन थे? लाला लाजपत राय। ठीक है, चलिए आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने साथियों को शेयर कर दीजिएगा। जो लोग मेरी हर वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप के सक्षमता परीक्षा 5 का जो मैंने आप लोगों के लिए ग्रुप बना रखा है उसमें आप लोग जुड़ सकते हैं, है ना। व्हाट्सएप पर जो है आप लोग 80 92 43 0290 या मेरा नंबर है, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर हाई लिख कर भेज दीजिए, हाय और सक्षमता लिख दीजिए, आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। ग्रुप में जुड़ने का कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, और किसी तरह का दिक्कत हो तो जरूर जो है आप लोग व्हाट्सएप में जो है आप लिखिएगा। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा आपके समाधान आपका जो समाधान है उसका हल निकालने की कोशिश करूंगा। ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।